हेलो, नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे टैरोट्स गैलेक्सी 1111। ओके। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ या ना। तो आपको क्या करना है, आपको कौन सा भी एक पेन, मैंने ये यहाँ पे 2 ग्रुप रख किए हुए हैं। ओके, 2 ग्रुप के लिए मैं रीडिंग करूँगी, तो आपको कौन सा भी एक ग्रुप चॉइस करना है, एक पाइल चॉइस करनी है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 है ब्लैक और ग्रे पेन। ओके, ग्रुप नंबर 1 है ब्लैक और ग्रे पेन, और ग्रुप नंबर 2 है ब्लू पेन। ओके, सो आपको कौन सा भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेट करना है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपके दिमाग में लाना है, उसके ऊपर ध्यान रखना है, उसके ऊपर ध्यान करना है, और आपको कौन सा भी एक पेन चॉइस करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए जो टाइमिंग्स है इस रीडिंग के स्टार्ट होने के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक पाइल आप चॉइस कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपका है ब्लैक और ग्रे पेन, और दूसरा जो है वो ब्लू पेन है। ओके, जो वाइट कलर का प्लास्टिक का है। ओके, सो ठीक है, आई विल स्टार्ट। मैं अब अभी रीडिंग चालू करती हूँ। आप और हाँ, आपको वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ एडवाइस कार्ड्स पुल करूँगी। कोई भी अगर आपके क्वेश्चन का आंसर हाँ है या ना है, कोई भी सिचुएशन होगा, तो भी मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड पुल करूँगी फ्रॉम द यूनिकॉर्न डेक्स। ओके, फ्रॉम द यूनिकॉर्न डेक्स, और उसमें आपको एक अफर्मेशन में बताऊँगी उसके लिए, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो मैं अभी चालू करती हूँ पाइल नंबर 1। ओके, फ्रॉम द दिस इज़ द ब्लैक और ग्रे पेन। ओके, सो मैं यहाँ पे रखती हूँ तो आपको ये दिख सकता है। ओके, प्लीज़ गॉड लेट अस नो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द पाइल नंबर 1 पीपल। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चॉइस किया है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए उनके सवाल का उत्तर क्या है, उनके लिए सवाल का जवाब क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट्स, गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए वो उनके प्रश्न का उत्तर क्या है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चॉइस किया है, जिन्होंने भी ग्रे पेन ब्लैक पेन चूज़ किया है। ओके, मैं डेक को कट करती हूँ 3 पार्ट्स में। और याद रखिएगा गाइज, ये जनरल रीडिंग है जिसमें सभी का आंसर नहीं मिलेगा आपको, तो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैसेज आपको ठीक लगता है वो ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहला आपका कार्ड जो है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून, और जो तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। ओके, तो अभी करंट पास्ट में आपको बहुत ऐसे स्टक एनर्जी जैसे फील हो रहा था, या कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए अभी भी उनको वैसे लग रहा है। ओके, और दूसरा कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, वो हमें बताता है कि जो भी आपका बैड कर्मा है, जो आपने इस जन्म में या पहले जन्म में कुछ भी बैड कर्मा आपके हाथों से हुआ है, उसके वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। बट फॉर द रिज़ल्ट, इन द रिज़ल्ट यू आर गेटिंग आपके लिए कार्ड जो है वो है एस ऑफ कप। ओके, तो एस ऑफ कप हमें बताता है कि आपके लिए एक नई ऑफ़र आ जाएगी, आपके लिए एक नई शुरुआत हो जाएगी। कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ व्यूअर्स के लिए है प्यार का नया ऑफ़र आएगा। आपको कोई प्रपोज़ करेगा, या फिर आप कुछ लोगों के लिए आप कोई पर्सन को प्रपोज़ कर सकते हो। ओके, एंड यूनिवर्स इसमें आपको यूनिवर्स साथ दे रहा है, आपके साथ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि
यहाँ पे 8 ऑफ और स्टक जैसी जो फीलिंग है वो क्यों है आपके लिए, जो स्टक जैसी फीलिंग है वो क्यों है, हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके ओके, सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस। आपको बहुत आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपने बीज बोए हैं, उसका फल आपको मिलेगा। बट वो जैसे कि पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उसको बढ़ने में टाइम लगता है, वैसे है तो आपको थोड़ा टाइम और थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। जो कि मैंने आपको बोला कि कुछ तो है जो आपका बैड कर्मा आ रहा है, या फिर आपकी किस्मत आपको साथ नहीं दे रही थी, बट चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिविटी के तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए जवाब है हाँ। ओके, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब है हाँ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो भी सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो भी लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे, सही नहीं थे, उन लोगों को आपको छोड़ना है। कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए वो लोग हो सकते हैं, कुछ व्यूवर्स के लिए वो उनके खुद के दिमाग के विचार हो सकते हैं। तो उससे आपको निकलना है, उससे आपको बाहर आना है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको जैसे स्टक जैसे फील होता है, तो उससे आपको बाहर निकालना है और आपको ध्यान देना है, थोड़ा वेट करना है, सब्र से काम लेना है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके लिए ऑफ़र ला रहा है, थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड पुल करूँगी। what will be the advice, what is the advice for my group number 1? आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस। ओके, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। तो इसका जो नंबर है 43 यानी कि 7, तो 7 नंबर हमें बताता है डिवाइन टाइमिंग। जो मैंने बोला, तो डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना है। जो भी चीज़ें होने वाली है वो हो जाएगी, जो भी प्लान होने वाले हैं वो हो जाएंगे, बट आपको थोड़ा सब्र से लेना है, डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न आपको क्या बताते हैं, यू आर ब्लेस्ड विद द लव, कंपैशन एंड विजडम। तो यूनिवर्स आपको ये बताते हैं कि आपके ऊपर उनके ब्लेसिंग्स है। ओके, जो मैंने आपको बताया कि आपके लिए लव ऑफ़र आएगा। ओके, वो जो पर्सन होगा वो गॉड के तरफ से होगा। ओके, ये डिवाइन कनेक्शन होगा। ओके, बट इसके लिए आपको जो करंट सिचुएशन है, जो करंट नेगेटिविटी है, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये उसका फल मिलेगा। ठीक है, और आपको पॉजिटिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्टक जैसे जो फीलिंग है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, तो सो यू आर ब्लेस्ड, आप ऑलरेडी यूनिवर्स के प्यार से आप ऑलरेडी ब्लेस्ड है। उनके आशीर्वाद, उनका प्यार आपके ऊपर है। ठीक है, तो बस उसके लिए डिवाइन टाइमिंग है, जो भी है वो चीज़ें एक्यूरेट टाइम पे होगी, जो गॉड ने चाहा है वही होगा, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 38 आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको खुद की शांति के ऊपर फोकस करना है, खुद की शांति को ढूंढना है, मन की शांति करनी है। जो भी है, जो भी दिमाग में है, वो उस सभी चीज़ों को आपको निकालना है। ठीक है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी गंदे विचार है, बुरी आदतें हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। सो मैं आपको अभी अफर्मेशन बताती हूँ, आपके लिए अफर्मेशन क्या है। 43 विच इज़ द क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न।
ओके, तो आपके लिए अफर्मेशन है, आई एक्ट विद द विजडम एंड कंपैशन। ओके, आई एक्ट विद द विजडम एंड कंपैशन, ये आपका अफर्मेशन है। और दूसरा जो आपका अफर्मेशन है वो है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक पे। ओके, और आप इसको दोहराइए अगेन एंड अगेन, रिपीट कीजिए इसको। ओके, तो आपको और भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर गॉड की होगी। ओके, तो अफर्मेशन मैं फिर से बताती हूँ, आई एक्ट विथ विजडम एंड कंपैशन। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो बहुत लगन से कर रहा हूँ, ऐसे तरीके का, ऐसे अर्थ का वो अफर्मेशन है। और दूसरा जो अफर्मेशन है, आई स्प्रेड पीस टुडे, मैंने आज शांति को स्प्रेड किया है, मैंने आज शांति स्प्रेड की है। खुद भी शांत रहना है और आपकी जो शांति की जो वाइब्रेशंस है वो सबको देनी है, सो दैट आपके आजू बाजू में, आपके बाजू के लोगों में भी वो बढ़ जाए और आपकी वाइब्रेशंस भी बढ़ जाए और आप पॉजिटिविटी के तरफ जाएं, और ये जो ऑफ़र है वो आपके लिए आ जाए। ओके, इसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन में रखना, खुद को रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का उत्तर था। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया है, अगर आपके साथ ये मैच किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जो भी मैं नए नए वीडियो डालूँ तो आपके तक वो पहुंच जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, and please like, share, subscribe my channel. Take care, bye bye. Okay, now we will move on to the pile number 2, which is the blue pen. Okay, तो आपको जो आपका क्वेश्चन है वो आपके माइंड पे रखना है, माइंड में रखना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, और ये जनरल रीडिंग है, तो सभी मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट हो भी सकते हैं या हो नहीं सकते। तो उसको जो जो मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी वो आप उसको अच्छी तरह से ले लीजिएगा। ओके, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 2 के क्वेश्चन का उत्तर, पाइल नंबर 2 के क्वेश्चन का आंसर क्या है। पाइल नंबर 2 के क्वेश्चन का उत्तर क्या है। आपके लिए मैं एंड में एक एडवाइस कार्ड भी पुल करूँगी। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 का जवाब क्या है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द लवर्स एंड द डेथ कार्ड इन रिवर्स। ओके, सो हम देखेंगे कि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों है। आपको जैसे लगता है, आपको करंट पास्ट में ऐसे लग रहा था कि आप स्टक हो, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। ओके, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको जस्टिस नहीं मिल रहा। ओके, कुछ नई शुरुआत होने के चांसेस अभी लग रहे हैं। ओके, आप जो मेरे व्यूअर्स है वो शायद जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, या फिर आप लोग उन लोगों के साथ डील कर सकते हो, मीन्स जो जवाब आप ढूंढ रहे हो वो उनके, आपके और उनके लिए होगा, ऐसे भी हो सकता है। सो वाई द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वाई द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लेट मी नो प्लीज गॉड। ओके, तो आप अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत जगल कर रहे थे। ओके, और वो चीज़ें बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे थे।
तो अभी वो बैलेंस आपको आ रही है, बट जस्टिस अभी आपको नहीं मिल रहा है या करंट पास में नहीं मिला। आप एक साथ दो दो चीज़ें कर रहे थे, तो शायद आपको वो स्केल बैलेंस करने को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो अभी शायद वो आपको हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, दो दो सिचुएशंस के वजह से एक साथ दो आपके दो बिजनेस हो सकते हैं, या फिर आप पर्सनल लाइफ एंड करियर लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस कर सकते हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो आपको ना आपके काम के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपने आपके काम के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, बट फिर भी चीज़ें उतने तरीके से नहीं आई। देखते हैं हम लोग लवर्स क्यों हैं यहाँ पे। वाई द लवर्स इज हियर, वाई द लवर्स इज हियर। टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ सॉर्ड। ओके, अभी आपको थोड़ा फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, बट फिर भी आपके लिए कुछ ऑफ़र आ जाएगा। कोई पर्सन है जो आपसे थोड़ा छोटा लगेगा, या फिर दिखने में आपसे छोटे हैं और एज में आपसे बड़े हैं, वो आपके लिए कुछ ऑफ़र लेके आएंगे। ओके, या फिर आप फायर साइन हो सकते हैं, आप एक ऑफ़र किसी को देने वाले हो, देने की कोशिश कर रहे हो। बट फिर भी इतना हैप्पीनेस नहीं मिल पा रहा है आपको अपने लाइफ में। ओके, वाई द डेथ कार्ड इज हियर, वाई द डेथ कार्ड इज हियर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। सो देखिए, और मैंने वही बताया आपको, अगर वो फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए ये एंड नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड, मीन्स ये बुरे तरीके से एंड नहीं होगा, अच्छा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई ऑफ़र आपके पास आ रही है जो आपके फाइनेंस में इंक्रीज़ हो सकता है, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, जो फाइनेंस में और जो आपकी फैमिली लाइफ को हैप्पीनेस के ऊपर ले जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं है। ठीक है, तो ऑफ़र वो आएगा, अभी करंट इसमें आएगा। कोई फीमेल हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई बहुत स्टेबल हो सकते हैं उनकी लाइफ में, वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर नए कंपनी से आपको ऑफ़र आ सकता है। ओके, बट आपको आपके काम के ऊपर पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। जो आप जगल कर रहे थे वो जगल ना करिए, एक चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, एक टाइम पे एक ही चीज़ के ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए। ठीक है, ऑन द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 8 ऑफ सॉर्ड। आपको स्टक जैसे फील हुआ है, आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बहुत बंद हो चुकी है, तो ऐसा ना सोचिए। डेथ कार्ड इन रिवर्स, जो एंड नहीं हुआ है, कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए एडवाइस कॉल पुल करूँगी। आपके लिए ऑफ़र्स आएंगे, 2 ऑफ़र्स आएंगे। ओके, 2 ऑफ़र्स आएंगे आपके लिए। कुछ लोगों के लिए 2 होंगे, कुछ लोगों के लिए एक लव ऑफ़र होगा, कुछ लोगों के लिए एक लव ऑफ़र होगा और एक बिजनेस के लिए ऑफ़र होगा। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर, आपके लिए ग्रुप 2 के लिए एडवाइस क्या है? ओके, एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार। सी, आपको आपके खुद के ऊपर ध्यान, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि यू आर द अनलिमिटेड। आपके पास बहुत सारे क्वालिटीज़ है, बहुत सारे क्वालिटीज़ है, और आपको आपका एम बहुत हाई लेवल तक रखना है।
आपको ऐसे सोचना है कि आप एक स्टार की तरह हो, ओके, तभी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, ओके, तभी आपकी एनर्जी में चेंजेस होगा। क्योंकि कैसे होता है, जब हम निगेटिव माइंडसेट में होते हैं तो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, बट आप जैसे ही आपके, जो मैंने आपको बोला कि जो ये कार्ड जो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने दिमाग में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से उनको स्टक जैसे फील हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है, कुछ लोगों का ऐसे है कि आपके विचार आपको स्टक बना रहे हैं, आपके विचार इतने आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आप शायद एयर साइन हो सकते हैं, क्योंकि एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जिनका राशि मिथुन, कुंभ और तुला होता है, वो दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसकी वजह से वो प्रैक्टिकल में वो चीज़ें कुछ टाइम नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके ऊपर ध्यान दो, आपके खुद के ऊपर विश्वास रखो, एस्पिरेशन, तो चीज़ें आगे बढ़ेगी, ओके। सो आपको स्टेबिलिटी के तरफ लेके जाएगी, ओके। जो मैंने बोला आपको, कुछ लोगों के लिए लव ऑफर होगा, तो ये मैरिज कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। जो बिज़नेस के लिए देख रहे हैं, तो जिनका क्वेश्चन बिजनेस के लिए है तो उनका स्टेबिलिटी आ जाएगा, और जिनका क्वेश्चन मैरिज और लव लाइफ की तरफ है तो उनका भी वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट आपको इन निगेटिव चीज़ों से निकलना है, निगेटिव थिंकिंग से निकलना है, बाहर आना है, ठीक है। और आपको ये सोचना है, यू आर अनलिमिटेड, you have so many energy or so much energy, you aim so aim for the star। आपका एम हाई रखो, जब भी आप एम हाई रखते हो तो भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं अच्छी तरीके से, ओके। द फेदर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूनिकॉर्न, टेल्स यू दैट दे आर नियर विथ यू। सो यूनिकॉर्न्स एंड द यूनिवर्स इज़ विथ यू। ये नंबर 8 है, जो आपको एक इनफाइनाइट साइकिल में लेके जाता है, जो कि एक तो बुरा होता है तो बार बार वही चीज़ें बार बार रिपीट होती है, ठीक है। ऐसे काइंड का ये जो साइकिल है, तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है, बट अभी ये नहीं होगा, ओके, अभी नहीं होगा। आपको आपके फॉर्म में आना है, इसका द कार्ड नंबर इज़ 1, ओके। आपको उसमें से बाहर निकलना है, खुद के ऊपर विश्वास रखो, चीज़ें बढ़ेगी। अभी स्टक लगेगी, बट फिर भी आपको आपके ऊपर काम करना है। तो मैं आपके लिए अफर्मेशन बताती हूँ क्या है। तो पहला आपका अफर्मेशन है फॉर द कार्ड ऑफ एस्पिरेशन, द यूनिकॉर्न सपोर्ट माई एस्पिरेशंस। आपकी जो भी डिज़ायर्स है, आपकी जो भी विशेस है, आपके जो भी प्लान्स है, तो उसको यूनिवर्स और यूनिकॉर्न्स के तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ओके। दे आर ब्लेसिंग्स यू, दे आर सेंडिंग यू द ब्लेसिंग्स। बट आपको आपके एम्स को हाई रखना पड़ेगा, इस एनर्जी से स्टक फीलिंग जो है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो आप कर पाओगे, और तभी आपको ये जो ऑफ़र्स है, ठीक है, ये जो ऑफ़र्स है वो आएगी और आपकी लाइफ स्टेबल होगी, और आपके जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो आपको उसका आंसर मिलेगा। तो दूसरा जो कार्ड है फेदर, उसके लिए आपको अफर्मेशन है, आई लुक फॉर द मैसेज फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टुडे। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए बिजनेस का ऑफ़र आ सकता है, कुछ लोगों के लिए लव का ऑफ़र आ सकता है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो ये मेल भी हो सकते हैं, बट वो उनके फेमिनाइन एनर्जी में होंगे, शायद बहुत ही इमोशन से काम लेंगे, ओके, ऐसे होगा। तो 2 ऑफ़र्स आएंगे, बट आपको इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। लुक फॉर द साइन, ओके, लुक फॉर द मैसेज, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द मैसेजेस, तो उसके ऊपर आप प्लीज़ ध्यान दो। कुछ लोगों के लिए बार बार ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे, 11 11, 44 44, ऐसे जो सिंक्रोनिसिटीज़ में जो नंबर होते हैं ना, 22 22, 22 33, ऐसे जो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखेगी, तो उसके ऊपर आप ध्यान दो, और उसके जो स्पेसिफिक जो मीनिंग्स होते हैं वो गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे। 11 11 का क्या मीनिंग है, 44 का क्या मीनिंग है, 33 का क्या मीनिंग है, और अगर आपको पेयर्स में डबल दिखते हो तो भी
आपके लिए वो क्या मीनिंग करते हैं वो आपको उसमें से पता चलेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन, कुछ लोगों के लिए ये सोल में ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ये जो आपको ऑफ़र होगा वो आपके ट्विन फ्लेम से होगा, जो आपको आपके इससे मिरर करेंगे। जैसे आप हो वैसे ही वो होंगे, बट थोड़ा बहुत अपोजिट भी हो सकता है। जैसे कि आपको ये पसंद है तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं होगा, अलग, क्योंकि ये मिरर इमेज होता है। ओके, मिरर इमेज होता है। जैसे कि मैंने बताया द लवर्स, डिवाइन कनेक्शन आएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसे स्टक जैसे फील मत कीजिए, और अब सब कुछ एंड हो चुका है, इस थॉट से बाहर आ जाइए। बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए भी, और आपके लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर भरोसा कीजिए, तो आप उससे निकल पाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे रीडिंग से आपके कुछ भी क्वेश्चंस का आंसर मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।